सबसे पहले जो है वो जैसी सृष्टि है जी वैसी दृष्टि बनी है। बिल्कुल। फिर जो है आयाम अगर बदलता है तो दृष्टि बदल जाती जी है, सृष्टि नहीं बदलती। ऐसा होता जी है। जी तो नतीजा ये होता है कि फिर वो दृष्टि सृष्टिवाद हो जाता है। जी जी पहले सृष्टि दृष्टिवाद। दृष्टिवाद है, बाहर की जैसी सृष्टि है ऐसा ही वो तुमको राग द्वेष जी, वो जी। खड़ा करती रहती है, उपाधि बनी रहती है, दृष्टि बनी रहती है। अच्छा, जब जो है डायमेंशन बदल जाता है तो दृष्टि बदल जाती है। अब तुम अपनी दृष्टि के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। जी वो चीज़ें जो पहले थी वो कोई बदल गई हैं ऐसा नहीं, वही की वही है, वो बदली नहीं, मगर तुम्हारी जो दृष्टि बदल गई है उसके कारण से तुमको वो दिखाई पड़ने लगता है कि भाई कोई दूसरी सत्ता है या कुछ है। तो वो दृष्टि सृष्टिवाद आ जाता है। अच्छा, दृष्टि सृष्टिवाद आ जाने के बाद में तीसरे आयाम में वैसे एक आध बीच में और लेते हैं लोग, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि तीसरे आयाम में उस आदमी को फिर जो है अजातवाद का जी अनुभव हो जाना। अजातवाद का मतलब है केवल एक ही सत्ता है जी एक सत्ता के सिवा और कुछ नहीं। उसमें ये जो मांडूक्य उपनिषद वगैरह है, मांडूक्य है और हैं ईशावास्य है, तब उपनिषद जितने भी हैं ये 12-13 वो सभी इसके बारे में कोई ठीक से तपास करे तो उसको ये सारे मिलते रहते हैं। तो अजातवाद जो है, अजातवाद के लिए मांडूक्य उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है और मांडूक्य की जो ये शंकराचार्य हुआ है, शंकराचार्य का गुरु गौड़पादाचार्य, गौड़पाद और उसका गुरु गोविंद भगवत जी। तो गोविंद भगवत पाद वो जो है उसकी परंपरा में है ये। गोविंद भगवत पाद का शिष्य जो गौड़पाद जी, गौड़पादाचार्य, गौड़पाद का शिष्य शंकराचार्य। तो गौड़पाद की कारिका है जी मांडूक्य की, वो ऑथोरिटी मानता है। जो खोज करने वाला आदमी है उसको उससे बहुत वो अजातवाद का एक आधार है। गौड़पाद की कारिका देख लो, देखो ये थोड़ा बहुत अब देखना चाहिए, 2-3 चीज़ें देखो। एक तो गीता देखो जी जी सर। गीता का अपना एक रूटीन बनाओ। मैं तुम्हें अब एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनो। तुम क्या करो कि गीता की कोई भी थोड़ा पदच्छेद की अन्वय की वो कॉपी जो है कॉपी वो रख दो। अच्छा, उसमें वो जो कॉपी है तुम अपना अध्ययन करो उसका और जो कुछ करो वो करो जी जी उसकी मैं वो नहीं कहता, किंतु गीता के प्रति एक प्रकार की अपनी झुकने की और समर्पण की भावना रखो। जी जी तो गीता जो है मेरे विचार में वो मूर्तिमंत सत्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सभी जो दिशाएं हो सकती हैं उन सभी दिशाओं का विवेचन गीता में मिल जाता है। चाहे कर्म हो, भक्ति हो, योग हो, ज्ञान हो, ये हो वो गीता के 18 अध्याय वो मूर्तिमंत उसका कोई न कोई कारण है। गीता के 18 अध्याय 18 का मूला मेरी बात समझना। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो है 12वां अध्याय है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, तो 12 का 3 हुआ और 12वां श्लोक हुआ तो 3 दोनों मिल के 6 हुआ। 6 हुआ ना, 6 जो है वो बिना बदलने वाला अंक है जी। और जो 6 है वो ऐसा है कि उसको आप जब भी वो तो जब तक
तो भाग्य अथवा धर्म जी ये बदलता नहीं। और ये जो 12वें अध्याय का 12वां ही श्लोक है, वो उस जो है पूरी यात्रा का खुलासा करता है। तो मूल एक काम करो जी कि गीता के प्रति जी। समर्पण की भावना होगी तो ही परिणाम जी आवेगा। बिल्कुल समझ गया। अच्छा, तो गीता की प्रति सवेरे के वक्त वहाँ जाके बैठो जी अपना पूजा पाठ जी जी करेंगे, तो उसमें जो गीता की प्रति है जी उसको कहीं से भी बीच में सहज होके खोल लो। जी जी बिल्कुल। बात सुने। हाँ तो उसमें जो 2 पेज होंगे हाँ, इधर समझ का गया। इधर का, उसमें 4-5 श्लोक बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। मेरी हाँ। बात सुने। उन 4-5 श्लोकों को बहुत शांति से 2-3 दफे उनका अर्थ जी वो सब ठीक तरह से जो है वो जी चिंतन करो। जी सर। और ऐसा लगे कि ये जो 4-5 श्लोक हैं इनका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती वो संदर्भ भी अगर देखना है, क्योंकि ऐसा कोई भी- कोई बार ऐसा होता है 4-5 श्लोक हो बिल्कुल वैसे, मगर आगे के जी पेज के 2-1 श्लोक से और पीछे वो के। पीछे के जी जी तो अगर जरूरत मालूम जी। पड़े तो जी पीछे का भी संदर्भ और और आगे आगे। का भी संदर्भ वो देख के वो थोड़ी देर चिंतन कर, जी सर फिर उसके बाद में अपना पूजा पाठ समझ ये गए। ये और जो कुछ ही करना वो बात हो कर। जी तो वो जो रहेगा वो तुमको तुम्हारा वो जो दिन है जी जी उस दिन के लिए वो एक मोटे टेके का काम करेगा। आज तुम्हारे दिन में तुमको जैसा कुछ गुजरने वाला हो कुछ जी जी तो उसका जैसे उसमें पहले से वो खुलासा हो गया है, हमने चिंतन कर लिया है, तो हमारी एक मानसिक डायमेंशन की स्थिति बदल जाती है। और वो जैसे ही इस तरह की एवी तेवी बात दिन में दिखाई पड़ती है तो वो सवेरे का तुरंत याद आ जी जाता सर। है कि भाई सवेरे वो तो इशारा मिल गया है और ये देखो जी कुछ सो दिन हो गया करके। सर, कल से हो गया। तो क्या जी होगा कि उससे वो 2 काम करेगा। जी एक तो ये व्यवहार के लिए जी जी मदद करेगा और दूसरे वो ज्ञान की दृष्टि से जो तुमको जरूरी है उस तरह का कुछ न कुछ उसमें से रोज का मिलता है। जी सर। ये मगर है वही कि जो जी। उसको माथा माथे झुका झुका के, के हाँ, सही। उसके लिए वो पुस्तक है, ऐसा है। शास्त्र है और सब कुछ है, मगर वो एक तरह का ये सब जो कुछ भी है वो चैतन्य का स्वरूप है, जी सर। किंतु उसको चैतन्य के रूप में जो ले सकता है जी उसके लिए जी है। जी सर। वो हर एक के लिए तो नहीं है, क्योंकि मूर्ति है, मूर्ति जो होती है वो पत्थर की जी। मूर्ति है, अष्ट धातु की है किस और है, लोग उसको पूजा सेवा ये वो सब कराते हैं, वैसे जिंदगी बीत जाती। किंतु जिसका कोई थोड़ा बहुत भी हिसाब बैठ जाता है उसके लिए फिर वो मूर्ति नहीं नहीं रहती और वो एक तरह का जो पत्थर की है उसके बजाय वो चैतन्य की मूर्ति हो जाती। और कोई कोई जो है इस तरह की जो मूर्ति होती हैं वो भगवान की कोई बिल्कुल। व्यवस्था हो कि वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था रही हो तो वहाँ प्रमाण मिलता रहे। तो ये कोई किसी तरह की कोई खुलासा नहीं नहीं कर नहीं सकता इन सर। बातों का। जी और अगर कोई जुड़ने के लिए तैयार होता है तो उसको प्रमाण मिलना शुरू होगा। ये सभी चीज़ें एक तरह का मार्गदर्शक का काम करती हैं। कोई जीवन ऐसा आदमी मिल जाए, इस तरह की कोई ग्रंथ मिल जाए, कुछ और हो जाए। अभी तुम्हें एक दूसरा अंदाजा लगा के देखो कि
सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, जी। बराबर। अच्छा, क्या हुआ है कि पहले गुरु हुआ करते थे और उसमें अंतिम 10वां जो गुरु हुआ है वो गुरु गोविंद सिंह हुआ। तो वो जो 10 गुरु हुए हैं वो सब समर्थ हैं, जी। नानक से लेके गोविंद सिंह तक जो भी 10 हैं, 10 की वो जो विवरण मिलता है उससे मालूम पड़ जाता है। और ऐसा होता है कि गुरु का पता नहीं चला, ऐसा एक आध घटना हुई है बीच में कि कोई बैठा है गुरु ने, वो जो गुरु है शरीर छोड़ रहा है, तो लोगों ने कहा ये आप जो है अब इसको दूसरे को बैठाए नहीं, भाई होता रहेगा, ऐसा कह के उसने चला। फिर भी लोगों ने खिट पिट की, कहा नहीं आप ये बता के जाओ, उसको बोला है। तब फिर उसने शरीर छोड़ने से पहले कहा कि वहाँ उस जगह उस गांव में या कोई ऐसा नदी के किनारे का कोई छोटा कस्बा जैसा था, वहाँ देखना, वहाँ वो गुरु मिलेगा। ऐसा कोई एक गुरु के बारे में ऐसा ही है, कौन है वो मुझे नाम याद नहीं, मगर वो बड़ी विचित्र घटना है। वो तो कह के उसने शरीर छोड़ दिया, हो गया। अब वो तो होबाला मच गया। बात समझ में कि वो गुरु जी ऐसा कह के गए हैं और वहाँ गुरु मिले। अब वहाँ क्या हुआ कि जिनको भी ऐसा इच्छुक हैं और कुछ है, उन्होंने वहाँ अपने डेरे खड़े कर दिए उसमें, तो बस मैं ही वो गुरु हूँ। विचार करना, ऐसे वहाँ 10, 5, 20 बैठ गए और सब एक दूसरे का बाप बनने की कोशिश उसमें से, मगर कोई हिसाब नहीं है। अभी उनका ऐसे ही चल रहा है। अब एक घटना बनती है, एक जो है वो गुरु का शिष्य जो है व्यापारी घर गृहस्थ वाला ही, वो बहुत उसको भरोसा करने वाले इससे जब ऐसा हो तो वो जो अपना जहाज लेके कहीं दूसरी जगह गया, वहाँ से लौट के आ रहा था, तो जब आ रहा था तो उसका जहाज तूफान में फंस गया, बिल्कुल ऐसा लगा कि, तो वो तो गुरु से जुड़ा हुआ था, तो चिल्लाया जोर से, वाहेगुरु का याद कर गया उसने, चिल्ला के कहा कि अब जो कुछ बचाएगा या कुछ होगा तो तू ही बचाएगा, व्यवस्था होगी। और अगर मैं बच गया तो 100 सोना मोहर वो तुम्हारे चरणों में रखूँगा। बात समझना, वो उसने, और वो कुछ ही देर में लहरें शांत होने लगे, तूफान शांत हो गया, वो बच गया। वहाँ से अपना 10, 5, 15 दिन में जो भी तो यहाँ आया था, पहले साल भर या 1.5 साल पहले गया होगा, उस बीच में गुरु का पूरा हो गया, वहाँ डेरे भी बन गए और सब नाटक हो गया, और वहाँ मोटी दुकानदारी, वो यहाँ आया, वहाँ गुरु के ठिकाने पे गया तो पता लगा गुरु का सही छोड़ दिया, बोला क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि वो शरीर छोड़ दिया गुरु ने, तो मगर गुरु ने कहा है कि वो वहाँ मिले। बात वो समझना। तो अब क्या हुआ कि इसके तो भेजा खराब, तो ये तुरंत वहाँ से निकला और चला, वहाँ गया। अब वो इसने विचार किया शायद रास्ते में, वो कुछ सारा कैसे पता लगेगा,
जब वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ 20 50 डेरे हो गए, तो करना है क्या? पता क्या चले? तो वो जो है उसको औचिंता बेचारा है, दिमाग में आ गई बात, कैसे पता चले। तो अब वो वहाँ जाना शुरू किया, दर एक डेरे में जाता, आदत है, माथा देता था। और एक गिन्नी उनके चरण रख दे, सोने की जी गिन्नी एक रख दे, एक गिन्नी भी ली थोड़ी समझ बात है, वो सब कुछ है। तो वो लोग जो है, वो तो एक गिन्नी उसकी आओ भगत हो गए, वो समझ गया हाँ ठीक है। अब वो वहाँ से निकले, वो दूसरे के पास गया, एक गिन्नी रख दी। जितने डेरे वहाँ खड़े किए हुए थे, सब में वो हो आया, कोई ऐसा टिका बैठा नहीं। शाम हो गई, दिन भर धक्का खाते खाते। बाद में शाम को वो नदी का किनारा था, वहाँ नीचे थोड़ा घाट जैसा था, उसके ऊपर बैठा था। यहाँ तो गुरु नहीं है, ये तो नक्की होगा। गुरु ने कहा है कि गुरु वहाँ मिलेगा, मगर यहाँ गुरु नहीं है, अब क्या करना? वो बैठा रहा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग जैसा साधु वहाँ थोड़ा नहा धो रहा था, तो ये बैठा रहा। वो नहाया धोया साधु ने, नहाने धोने के बाद में अपना कपड़ा वपड़ा बदल गया, वो भी आके घाट पर बैठा है इसके पास में थोड़ा दूर। और भाई कहाँ से आया है? तो इसने बताया कि बाप जी हूँ तो ऐसे ऐसे आया हूँ, गुरु कह के गया है कि यहाँ वो मिलेगा, तो मैं उसको ढूंढने आया था कि गुरु, मगर मुझे लगता है कि यहाँ तो कुछ है नहीं। मैं अपने बोला कि और सब जगह गया था, बोला यहाँ सब जगह गया। बोला एक काम कर, बोला क्या है? बोला देख यहाँ नदी किनारे थोड़ा आगे चला जा, और उधर बाजू में थोड़ा नदी के किनारे से थोड़ा हट के जमने बाजू थोड़ा जंगल की तरफ जाना। बोला ठीक। वहाँ एक झोंपड़ी में एक साधु और रहता है, तू जब सबको देख रखा है तो उसको भी देख के जा। वो साधु ने कुछ देखा होगा, जो भी कुछ हो, उसको भले ही पूरा मालूम नहीं हो, वो भी कोई अच्छी स्थिति वाला भी हो सकता है, मगर उसको उसका अंदाजा होगा थोड़ा बहुत। तो उसने फिर उसको कहा, तो इसको ये हुआ कि साला हारा थका, मगर पहले ये अब देख लेना उसको। तो ये वहाँ गया बिल्कुल ढूंढ लिया सामान्य, वो अपना लकड़ी काट कूट के वो कर रहा है, चूल्हा वूल्हा जलाना, उसने थोड़ा कावा हुआ जैसे कुछ बनाया, थोड़ा इसको दिया गया, इसमें भी दिया। और इसमें बाद में जब चलने लगा तो इसमें एक गिन्नी उसके रखी पैरों में रख दी। उसने उसको देखा उसकी तरफ, और थोड़ा हंस के बोला, वो जो साधु था, कि वो बाकी की 99 कहाँ है? वो साधु जो है उसने कही है कि बाकी के ये भागा वहाँ से, और तुरंत जो है घाट पे आके जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया गुरु, मिल गया। वो वाला मसला
ये खुद जो भी लोग भेगा हो गए उनको सबको संग में लेके आया और सब ने माथा पे और भाई गुरु मिल गया। उसने फिर अपनी घटना भी बताई कि ऐसा हुआ था, इस तरह की बात 100 दिन नहीं रखनी, मैं एक रखी और सभी जगह ले लीजिए। सभी जगह रखी। वो जो जानता है वो उस स्थिति में उसने मुझको तोड़ दिया और मैंने आप लोगों को बता दिया। गुरु ने 2 बार थोड़ी सी सामैया करके थे, वहाँ से वहाँ ले गए थे, फिर गाड़ी के ऊपर उसको बैठाया। वो इन 10 गुरुओं में से एक है कोई। ये तो इन सभी गुरुओं के बारे में ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि वे सभी, जैसा दलाई लामा के लिए कहा जाता है कि वो जानता है और वो अपना बता के जाता है कि मैं किसको कोई कौन कहाँ मिलेगा वो बच्चा तुमको या क्या होगा, तो इस तरह का होता है। तो ये भी तो उसके बाद में 10वां गुरु जो हुआ है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ने जो बाद में कह दिया कि भाई बस अब यहाँ ये परंपरा पूरी हो जाएगी, अब जो है कोई गुरु जो है गादी के ऊपर नहीं है। अब जो है ये जो ग्रंथ साहब है ये गादी के ऊपर बैठेगा और यही जो है तुम्हारा सबका गुरु है। जी गुरु है जी। ऐसा आज भी सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है। तो जो गुरु ग्रंथ साहब है वो एक तरह का जो सचमुच उसको मानता हो उसके लिए वो प्रत्यक्ष वही है। और जो सचमुच गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, जो समर्पण की भावना से सिखों में मैं बहुतों को मिला हूँ, रमेश बहुत अच्छी स्थिति आ गई। क्या बात है, जो सचमुच उस ग्रंथ साहब को एक तरह से वो हो चुके हैं। इस वजह से कहता हूँ कि वो ग्रंथ साहब है वही है, वो गीता भी मैं देखा है, गीता है, रामायण है, कुछ भी मामूली 2 पेज देख जी जी तुम समझ अपना जी जी वो जो तुम्हारा